दोस्तों 52 साल का एक व्यक्ति जिसका नाम मदन सिंह होता है। एक दिन रात के समय में यह अपनी बहू के साथ संबंध बना रहा था। उसने पहले ही शक्तिवर्धक गोली खाई हुई थी, इसलिए वह इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बना रहा था कि उसने अपनी बहू की हालत ख़राब कर दी। उसकी बहू अपने ससुर से कह रही थी कि ससुर जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वह रोने लगती है, लेकिन यह व्यक्ति उसे कहाँ छोड़ने वाला था। यह तो बड़ी ज़ोरदार तरीके से उसके साथ गलत काम कर रहा था। लगभग 1 घंटे तक वह उसके साथ गलत काम करता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अब मदन सिंह का अपनी बहू के साथ यह रोज़ का काम हो चुका था। इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। लेकिन जब यह लड़की अपने ससुर के जुल्मों से तंग आ जाती है तो वह एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वह कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपका नाम हम ले सकें। बाकी जिन दोस्तों ने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किया था उनके नाम हम आगे लेंगे। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िला की है। लखनऊ ज़िला के अंतर्गत एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम मदन सिंह था। उनके 2 बेटे थे और उनकी एक पत्नी भी थी। दोस्तों, मदन सिंह का बड़ा बेटा रमेश दिल्ली में रहकर एक कंपनी में काम किया करता था और अच्छे खासे पैसे कमाया करता था। और छोटा बेटा अपने पिता के साथ खेती किसानी का काम किया करता था। रमेश को दिल्ली में जॉब करते करते 2 साल का समय गुजर जाता है। 2 साल के बाद वह अपनी कंपनी से छुट्टी लेता है और अपने घर पर आ जाता है। अब उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, इसलिए कई रिश्तेदारों और दोस्तों से उन्होंने कहा था कि वह अपने बेटे रमेश की शादी करना चाहते हैं, कोई अच्छी लड़की का रिश्ता बताओ। दोस्तों, 1 महीने के बाद एक रिश्ता आता है। उस लड़की का नाम मीना होता है। मीना देखने में बहुत खूबसूरत और सुशील थी। वह एक पढ़ी लिखी लड़की थी। रमेश के पिता मीना को देखने के लिए उसके घर पर चले जाते हैं और जब मीना को देखते हैं तो एक ही नज़र में उनको पसंद कर लेते हैं और यह रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। लगभग 2 महीने के बाद वह दिन भी आ जाता है जब रमेश दूल्हा बनता है और बारात लेकर मीना के घर पर जाता है और फिर रमेश और मीना की शादी हो जाती है। अब रमेश मीना को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर पर लेकर आ जाता है और उसको कमरे में बैठा दिया जाता है। दोस्तों, रात के 9 बजे के करीब रमेश अपनी दुल्हन के कमरे में चला जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। जब वह उसका घूंघट उठाता है तो उसे देखते ही बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि मीना देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। फिर यह दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। रमेश अपने बारे में मीना को बताता है और मीना अपने बारे में रमेश को बताती है। इस तरीके से दोस्तों, उन दोनों की बातें कुछ देर तक चलती है। फिर यह दोनों आपस में प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ सुहाग रात मनाने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों सुहाग रात मनाते हैं और जब थक जाते हैं तो फिर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो जो गांव की महिलाएं होती है वह मीना की मुंह दिखाई करती है। अब मीना ने रमेश के परिवार को बड़े अच्छे से संभाल लिया था। रमेश भी मीना से बहुत प्यार करता था। वह मीना की हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करता था। इसलिए मीना भी अपने आप को बड़ा खुशनसीब मान रही थी कि इस घर में आकर वह बहुत खुश है। लेकिन दोस्तों, आगे चलकर मीना के साथ क्या होने वाला था वह तो उसे पता ही नहीं था। इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। रमेश की छुट्टियां ख़त्म हो जाती है। वह अपना बैग उठाता है और दिल्ली चला जाता है। दोस्तों, 4 दिन ही गुजरे थे कि जो मीना के सास ससुर और उसका देवर होता है उसे प्रताड़ित करने लगते हैं, इसे मारने पीटने लगते हैं। एक दिन मीना की सास मीना से कहती है कि तू अपने बाप से 5 लाख रुपए और एक गाड़ी हमें मंगा कर दे। जब मीना उसकी बात सुनती है तो दंग रह जाती है और अपनी सास से कहती है कि यह अब संभव नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता है। जब मीना की सास उसकी यह बात सुनती है तो आग बबूला हो जाती है और मीना को मारने पीटने लगती है, उसे प्रताड़ित करने लगती है। अब इनका यह रोज़ का काम हो चुका था। अब वह मीना को रोज़ प्रताड़ित किया करते थे
उसको खाना भी नहीं दिया करते थे। दोस्तों एक दिन घर में कोई नहीं था, मीना घर पर अकेली थी और उसका देवर ही था। अब उसके देवर को मौका मिल जाता है, वह मीना के पास आता है और उससे छेड़छाड़ करने लगता है। मीना इसका विरोध करती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ इस तरह की गलत हरकत मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे भैया से फ़ोन करके बता दूंगी। फिर इसका देवर मानता नहीं है और इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और थोड़ी देर के बाद ही इसके साथ बलात्कार भी कर देता है। बलात्कार करने के बाद वह मीना को धमकी देता है और उसे कहता है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुमको और तुम्हारे पति को मार दूंगा। फिर मीना डर जाती है और डर के मारे किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताती है। अब मीना के देवर को जब भी मौका मिलता था वह मीना के साथ संबंध बनाया करता था और इसके ऊपर जुल्म किया करता था। कुछ दिनों के बाद जो मीना का ससुर होता है, जिसका नाम मदन सिंह होता है, मौका पाते ही वह भी मीना के साथ छेड़छाड़ किया करता था, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया करता था। मीना इसका विरोध करती थी और कहती थी कि मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ, आप इस तरह की गलत हरकत मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। लेकिन मदन सिंह शक्तिवर्धक गोली खाकर मीना के ऊपर टूट पड़ता था और उसके साथ संबंध बनाया करता था। वह इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता था कि मीना की हालत ख़राब कर देता था। मीना चीखती थी, चिल्लाती थी और अपने ससुर से रहम की भीख मांगती थी। वह कहती थी कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ। लेकिन वह जालिम उसे कहाँ छोड़ने वाला था और उसको जब भी मौका मिलता था वह मीना के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाया करता था। दोस्तों मीना इसके जुल्मों से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। मीना के देवर और उसके ससुर को जब भी मौका मिलता था वह मीना की इज्जत लूटा करते थे। उधर मीना की सास दहेज को लेकर मीना को काफ़ी परेशान किया करती थी। मीना इनके जुल्मों से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। अब मीना ने मन बना लिया था कि उनके कर्मों के बारे में वह अपने पति को बता देगी। फिर तुरंत ही वह अपने पति को फ़ोन लगाती है और उससे कहती है कि इस घर में मेरे ऊपर काफ़ी जुल्म हो रहा है, आप तुरंत यहाँ पर आ जाइए। आपका भाई मेरे साथ बलात्कार करता है, आपके पिताजी भी मेरे साथ बलात्कार करते हैं और आपकी माँ मुझे मारती है, पीटती है और पूरा पूरा दिन मुझे खाना भी नहीं देती है। जब रमेश अपनी पत्नी की यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है और आग बबूला हो जाता है। वह तुरंत ही अपनी कंपनी से छुट्टी लेता है और अपने घर पर आ जाता है। घर पर उसकी माँ रमेश के कान भर देती है और कहती है कि तेरी पत्नी बदचलन है, कई बाहर वाले लोगों से मिलती है और उनसे फ़ोन पर बातें करती है। जब रमेश यह बात सुनता है तो अपने माँ के कहने में आ जाता है और उल्टा मीना को मारने पीटने लगता है, उसके ऊपर जुल्म करने लगता है, उसको प्रताड़ित करने लगता है। दोस्तों कुछ दिनों के बाद रमेश अपनी पत्नी मीना को लेकर दिल्ली चला जाता है और वहीं पर रहने लगता है। लेकिन वहाँ पर भी मीना और रमेश की बनती नहीं है, इन दोनों में झगड़ा रहता था। रमेश अपनी पत्नी मीना से कहता है कि जब तुम्हारे ऊपर वहाँ पर जुल्म हो रहा था, वहाँ पर वह लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे, तो तुम थाने क्यों नहीं गई, वहाँ पर जाकर उनके खिलाफ़ तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। फिर मीना अपने पति से कहती है कि वे लोग मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे, उन्होंने मुझे पकड़ के रखा था, मेरे ऊपर काफ़ी कड़ा पहरा था, तो मैं जाती तो कैसे जाती, इसलिए मैंने जैसे तैसे करके तुम्हें कॉल किया, लेकिन तुमने भी मेरे ऊपर यकीन नहीं किया। तो फिर रमेश अपनी पत्नी से कहता है कि चलो घर पर चलो और तुम इन लोगों के खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवा दो। फिर वह अपनी पत्नी मीना को लेकर घर पर आ जाता है, लेकिन वह अपनी पत्नी मीना को जाने नहीं देता है क्योंकि वह अपने माता पिता और अपने भाई के कहने में आ चुका था और उन्हीं के कहने में चल रहा था। फिर मीना जो है इनके चंगुल में फंस जाती है और वहीं पर रहने लगती है। यह लोग मीना को निकलने नहीं दे रहे थे, इसके ऊपर कड़ा पहरा था। दोस्तों एक दिन मीना को मौका मिल जाता है, वह तुरंत ही वहाँ से निकलती है और अपनी माँ के घर पर चली जाती है। फिर वह अपने पिता को इनके कर्मों के बारे में पूरी कहानी बताती है और कहती है कि यह लोग मुझे मारने वाले हैं, इन लोगों ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं और मेरे साथ इन लोगों ने बलात्कार भी किया है। जब उसके पिता मीना की यह बात सुनते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं और उन्हें बड़ा गुस्सा आता है
कि इन्होंने मेरी बेटी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया है और आज तक हमें पता भी नहीं है। मीना के पिता मीना को लेकर एसपी साहब के पास पहुंचते हैं और उनसे गुहार लगाते हैं कि हमारी बेटी के साथ उसके ससुराल में बहुत गलत हुआ है। उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया है, उसके देवर ने उसके साथ बलात्कार किया है। जब एसपी साहब मीना की यह कहानी सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर तुरंत ही वह एक पुलिस की टीम गठित करते हैं और पुलिस को यह आदेश देते हैं कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। फिर पुलिस जो है रमेश के घर पर चली जाती है और रमेश को, उसके पिता को, उसके भाई को और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया जाता है और थाने लेकर आया जाता है। दोस्तों, इस केस की अभी तक छानबीन चल रही है। अभी इस चीज़ का कोई निर्णय नहीं निकल पाया है कि आखिर इन लोगों के साथ क्या होना है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपनी बहन बेटी की शादी कर रहे हैं तो सबसे पहले उस परिवार के बारे में अच्छे से जान लीजिए, पहचान लीजिए, उसके बाद अपनी बहन बेटियों की शादी कीजिए। वरना ऐसे दहेज के लोभी लोग भी होते हैं। इस तरह के लोग हमारे समाज में आज भी मौजूद हैं। इसलिए इन लोगों से आपको हमेशा बचना है और सतर्क रहना है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपका दिल दुखाना या आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।